हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिनों के बाद 2-3 दिन का गैप हो गया ना नहीं। आज का ये वीडियो है बेसिकली जो मेरा लास्ट मंथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आया, मुझे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। और मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि कम से कम चांसेस हो तभी आप बाइक का यूज़ कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी रिस्पॉन्सिबली ड्राइव नहीं करता है, चाहे वो कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव करते हो। और हमें खुद की ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ड्राइव सेफली, क्योंकि होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो 2 मिनट तो आप वापस ला ही नहीं सकते हो, लेकिन रिग्रेट आपका पूरी लाइफ रहेगा, जो मुझे भी है कि 1 मंथ हो चुका है बट स्टिल आई एम रिकवरिंग। सो बहुत एक महीने से फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने गाना पढ़ने इसके मार्क्स तो उस टाइम पे नॉर्मली जो मेरा रूटीन होता है 5:30 अर्ली मॉर्निंग मेरा फर्स्ट सेशन होता है पर्सनल ट्रेनिंग का, और लास्ट सेशन होता है मेरा अराउंड 10 o'clock 10:30 तक। मैं घर पहुंचता हूँ 11 बजे के आसपास। अगर लास्ट सेशन नहीं होता है तो 9:30 9:40 तक घर पहुंच जाता हूँ। तो जब मैं ठीक था एक्सीडेंट से पहले तो खुद ड्राइव करके आता था कार में, बट अभी क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा राइट फिट है एंकल, वो ट्विस्ट हो गया था और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग के 2 वीक्स के लिए। मुझे वॉकर्स की हेल्प से चलना पड़ता था। उसके बाद तो उस टाइम पीरियड पे मेरा छोटा भाई पुनीत वो मुझे ड्रॉप करता था अर्ली मॉर्निंग। तो क्योंकि अब 2 लोग रेडी होते हैं उठते हैं तो कुछ टाइम जा लगता है, तो जहाँ मैं 5:30 यहाँ रीच करता था, अब मैं यहाँ पे अराउंड 6:05 6:10 ऐसे पहुँचता था। उसके बाद आके क्योंकि जब मैं खड़े रहता था तो ज़्यादा स्टार्टिंग में 3 वीक्स तक एक काइंड ऑफ जैसे होता नहीं है कि फायर लगता है आपके किसी मोमेंट पे, तो जो मेरा फीट है फ्रंट साइड से उसके ऊपर बड़ा पेन होता था अगर मैं उसको हैंग करता था ज़्यादा टाइम तक। तो मैं यहाँ पे आके एक चेयर के ऊपर बैठ के तो पैर को मुझे एक एलिवेट पोस्चर पे रखना पड़ता था। कैसे बताऊँ, मुझे पैर को इस लेवल पे रखने के लिए गाइड किया था डॉक्टर ने, ताकि ब्लड सर्कुलेशन और बाकी चीज़ों में हेल्पफुल रहे और रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो जाए। बट क्योंकि मेरा जो एक बेस है या जो मेरा प्रोफेशनल है पर्सनल ट्रेनिंग और मेरा जिम है, तो मैं टोटली उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो मैं ना तो चाहता था कि मुझे खुद ऐसा कुछ सफ़र करना पड़े। दूसरा, मेरे कम से कम 10 से 12 क्लाइंट हैं जो अपना एक फ़िक्स टारगेट लेके आते हैं 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ या जो भी उनकी चीज़ होती है। मेरी वजह से वो लोग उस चीज़ को ट्रबल करें। तो मैंने सेकेंड डे ही 26 सितंबर संडे को एक्सीडेंट हुआ था। मंडे से ऑनवर्ड्स मैं जिम में आ गया था। यही था कि घर पे भी क्या करना है, रेस्ट ही करना है, तो मैं वहाँ जाके भी रेस्ट कर लूँगा। एटलीस्ट उन लोगों को बता पाऊँगा चीज़ों को, तो मेरे लिए भी एक यूज़फुल रहेगा और उनकी भी हेल्प कर पाऊँगा। तो अराउंड 5:30 से लेके 10 o'clock तक मेरे सेशंस होते थे बैक टू बैक। उसके बाद मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता था। फर्स्ट वीक मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया था, ना अपर बॉडी ना लोअर बॉडी, कुछ भी नहीं, क्योंकि था ही नहीं उस चीज़ केवल कि मैं उसको स्ट्रेट लेवल पे या नीचे उसको हैंग कर पाऊँ फीट को। सेकेंड वीक से मैंने स्टार्ट किया था ओनली अपर बॉडी, लेग्स नहीं किया था। बट हाँ, डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुझे एक जगह से एक मशीन से दूसरे मशीन पर जाने के लिए मूव करना पड़ता था वॉकर के थ्रू। तो कई बार मुझे वो इचिंग दोबारा फील होती थी, जो पेन होता था। उस पेन की वजह से वो चीज़ें रहती थी कि बार बार मुझे ट्रबल हो रहा है, तो कई बार रेस्ट लेना पड़ता था या फिर थोड़ा सा लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना पड़ता था। लिफ्ट करने के बाद में हाँ वेट लिफ्ट किया मैंने अच्छी तरीके से, बट वेट ट्रेनिंग करते हुए भी इशू था कि मैं ज़्यादा जब हम वेट लिफ्ट करते हैं स्पेसिफिकली शोल्डर में
चेस्ट में, बाइसेप्स में मैं कोई खड़े होकर कोई मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ। और जिसमें ज़्यादा हाई वेट लिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए आपको फिट को ग्राउंड से टच करके एक फोर्स को जनरेट करना पड़ता है। तो बेसिकली उस दोनों फिट्स को टाइट करना पड़ता है। तो वो भी नहीं कर सकता था, तो मैंने एक लिमिटेड वेट लिफ्ट किया जहाँ तक मैं कर सकता था। जहाँ पे जो वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बॉडी में हीट भी बढ़ जाता है। तो जहाँ लगता था कि 1% कर सकता हूँ वहाँ पे किया। कभी करने के बाद पेन भी हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वो इजी लगता था लेकिन था नहीं। और इस ड्यूरेशन में मैंने हॉट थेरेपी अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में मेरी एंटीबायोटिक्स चली थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स और स्वेलिंग के लिए सब चीज़ें चली थी। क्रीम करना, आइस पैक लेके रखता था यहाँ पे जब मैं वर्कआउट करता था या जिम में रहता था। उसके बाद मैंने वर्कआउट में मेजरली यही इशू आता था कि मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट करूँगा तो मुझे उस फिट को यूज़ करना पड़ेगा, उसकी पावर जनरेट करनी पड़ेगी, उसे प्रेशर देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ था। ट्रैवल करना ड्यूरिंग वर्कआउट मीन्स एक मशीन से दूसरी मशीन जाना, वो इशू था। अब सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए था, एक तो ये हो गया कि ड्यूरिंग वर्कआउट ट्रैवल करना है इन चीज़ों को लेके। दूसरा, कुछ मेरे पीटी ऐसे थे जो जस्ट स्टार्ट हुए थे 24 25 को, तो उनके साथ मेरा कमिटमेंट बढ़ गया था। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल फील किया। मैं कुछ थे जो होम पीटी थे, ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो उन लोगों को मेरे पास जिम में आना पड़ा। वो भी एक इशू क्रिएट हुआ दोनों की तरफ से। बट जहाँ तक मुझे लगा मैंने अपना 100% दिया। मैं नहीं चाहता था कि उनको ऑफ करना पड़े, तो मैंने उनको जिम में बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं कह देता हूँ मैं ट्रैवल नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अलाउ ही नहीं है मेट्रो में कर सकूँ। तो कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे अच्छा पे आउट करते थे मोती बाग की तरफ से, उनके लिए मैं जाता था क्योंकि वो चीज़ मैं भी अफोर्ड कर सकता था। मेट्रो में मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मैंने कैब ली। कैब में वन साइडेड मुझे वो 350 कॉस्ट करता था, तो मीन्स 700-800 रुपये रात तक मेरे कैब में लगते थे एक दिन के। तो वो अफोर्ड उनका पीटी चार्ज इतना है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो एक हफ्ते तक, लगभग 2 हफ्ते तक मैं कैब लेके यहाँ से गया, उनको ट्रेनिंग कराया। दोनों ने ही पहले तो मना कर दिया था कि नहीं सर, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप मत आओ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कर लेंगे अपने आप। बट वही चीज़ थी, मैं चाहता था कि मेरी लाइफस्टाइल में किसी तरह का भी कोई गैप आए या ब्रेक आए और मेरे से किसी दूसरे को ट्रबल करना पड़े। यार मुझे पसंद नहीं, मैं कई बार बीमार भी होता हूँ, फीवर भी होता है, तो भी मैं आता हूँ, मुझे फील ही नहीं होता मैं अगर बेड पे बैठा रहूँ। तो रात को मैं वापस कैब लेके आता था, फिर मेरा भाई गाड़ी लेके आता था यहाँ पे और मुझे गाड़ी में लेके वो घर लेके जाता था। अगर नाइट में यहाँ पे सेशन होता था तो मैं घर पहुँचता था 10:30-11। अगर नहीं होता तो मैं पहुँचता था वही अराउंड 9:30-9:50 के बीच में। तो ये था मेरा रूटीन उस टाइम पीरियड के लिए। 2 हफ्ते बाद मैंने मेट्रो में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, मुझे लगा क्योंकि डेफिनेटली जहाँ मैं कैब से एक दिन के 800 रुपये दे रहा हूँ, वहाँ मेट्रो के थ्रू मेरा 100 या 90 रुपीज़ में काम हो जाना, तो मैं क्यों 700 रुपीज़ वेस्ट करूँ ना। अगर आप मंथ का देखो तो इट्स अराउंड मोर देन 20,000। तो वो चीज़ें मैंने सेव की। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ड्राइव सेफली, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमें नहीं पता कि हमारी चीज़ें कैसे हील करेंगी, कैसे नहीं करती हैं। अब लोग कहते हैं कि ये चीज़ें विंटर्स में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, आई डोंट नो कैसे क्रिएट करेगी। बट हाँ, स्टिल फर्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया लेग्स के वर्कआउट, तो काफ़ी चीज़ों से और काफ़ी, क्योंकि मैं एक हेल्थ टाइट कॉन्शियस हूँ, पर मेरा अभी न्यूट्रिशन प्रॉपरली बॉडी में उतना लग नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी इंजरी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हीलिंग के लिए, तो मोस्टली मेरा न्यूट्रिशन वहीं पे इम्पैक्ट होता है। तो यही था। सो थैंक यू सो मच गाइज, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं एफर्ट कर पाऊँगा, मुझे एफर्ट करने में एक झील मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा। तो so keep supporting and keep sharing my videos, comments, likes and subscribe my channel. Thank you so much.